नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं मेष लव राशि फल 1 जून से 30 जून तक क्या स्थिति रहने वाली है मेष राशि वाले जातकों की। आज मैं बताने वाला हूं मित्रों कि इस जून के महीने में मेष राशि वाले जातकों की लव रिलेशनशिप की क्या स्थिति रहने वाली, साथ ही मैरिड लाइफ की क्या स्थिति रहने वाली, अगर विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो क्या एंगेजमेंट इत्यादि हो सकते हैं, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा, नौकरी के लिए कौन सा समय बहुत ही उपयोगी होगा, साथ ही वो तारीखें मैं आपको दूंगा जिन तारीखों में आपका पार्टनर आपसे मिलने के लिए तड़प सकता है। तो मित्रों, कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा जिनको करने से आपके जीवन में एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस जून के महीने में कुछ ग्रह राशि परिवर्तन हो रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आप अपनी कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि गोचर में क्या स्थिति चल रही है और आपकी कुंडली में क्या स्थिति है। आइए मित्रों, जैसा कि आप इस गोचर में देख रहे हैं मित्रों, आपको नजर आ रहा होगा कि मंगल यहाँ से द्वादश भाव में मौजूद है, जो कि आपकी द्वादश मतलब मीन राशि में प्रवेश किया है 18 मई में मित्रों, और 27 मई 2022 में शुक्र जाकर मेष राशि में बैठे हैं। मित्रों, सबसे खास बात तो यह है मित्रों कि यदि आप एक तरफा प्यार में हैं तो यह जो मंगल है यह आपके लिए द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, जिसके कारण यह आपके संबंधों में दूरियां दे सकता है यदि आप एक तरफा प्यार में हैं तो। दूसरी बात, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि उसको आप जता सकें तो उसका समय मित्रों जून के महीने की 27 जून 2022 से प्रारंभ है, जो कि आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ही खास योग बना रहा है। मैं एक बात विश्वास के साथ कहता हूं कि शुक्र जो कि मई में प्रवेश किया है और यह 18 जून तक यही गोचर करेंगे, यह आपके लव रिलेशनशिप में, यह आपके प्रेम संबंधों में तो प्रगाढ़ता देंगे ही, साथ ही आपके कार्य में उन्नति के योग बनाएंगे। आपके इस दौरान में मन में अपने प्रेम के प्रति, अपने प्यार के प्रति कुछ ऐसी भावनाएं उत्पन्न होंगी जो कि आपके दिल से जुड़ी होंगी। मित्रों, एक बात और, इस दौरान आप कोई वाहन लेने की सोच सकते हैं। इस दौरान आपके मन में ये विचार भी आएगा कि चलो कहीं घूम आए, कहीं यात्रा कराएं, और यही वो समय होगा जिस समय में आप अपने पार्टनर को बहुत संतुष्ट कर पाएंगे, बहुत ही उन्हें एक अच्छा फील करा पाएंगे, गलतफहमियां भी दूर इसी समय में हो पाएंगी, जो कि जून का महीना आपकी लव रिलेशनशिप के लिए बहुत खास है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैं भी बताता हूं अपने गोचर में कि राहु मेष राशि में प्रवेश किया हुआ है। राहु छाया, माया छाया, एक सी भ्रमी भ्रमी जिए एवाय। माया और छाया, यह जो छाया है मित्रों वह आपकी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है। तो राहु एक छाया ग्रह है। राहु के शुक्र के साथ में युद्ध होने से एक स्थिति में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। वो क्या होगी कि यह जो मेष राशि में राहु जब से बैठा हुआ है, यह आपके वैवाहिक जीवन में कलह देगा। लव रिलेशनशिप में इतना कलह नहीं देगा, परंतु वैवाहिक जीवन में यह 1 वर्ष 2023 तक मित्रों आपके जीवन में रह रहकर कष्ट अवश्य ही देगा। उसका कारण सीधा सा यह है कि मित्रों राहु एक छाया ग्रह है, जैसा ग्रह उसको मिलता है
वैसी वो परेशानी देना प्रारंभ कर देता है। आप खुद से समझिए कि कोई वृक्ष, जब वृक्ष है और वो वृक्ष खड़ा है, उस पर सूर्य की जैसी जैसी रोशनी पड़ती जाती है, उसका छाया का रूप वैसा वैसा होता जाता है। मित्रों, गुण है ये। मीठा यदि आप दूध में मिला देंगे तो वो दूध स्वादिष्ट हो जाएगा और मीठा हो जाएगा। वही दूध में यदि आपने नमक मिला दिया तो उसमें नमक का स्वाद आएगा। अब ये मौजूद आप पर है, आपके मन पर है, आपके दिल पर है कि आप मिलाना क्या चाहते हैं। अपने ग्रह को स्ट्रांग बनाइए। सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि इस दौरान आपका शुक्र कमज़ोर है तो आपको इस दौरान में 27 मई से और 18 जून 2022 तक अपने शुक्र को मजबूत बनाने के लिए ओम द्राम द्रीम द्रौमशा इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अपने वैवाहिक जीवन को तलाक इत्यादि योगों से बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ को महामृत्युंजय मंत्र से आप दूध अर्पित करिए और वो भी गाय का होना चाहिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौट कर आएंगी। एक बात और, आप इतना तो जानते ही होंगे कि कोई भी ग्रह नवग्रहों में कोई भी ऐसा ग्रह मजबूत नहीं है जो हनुमान जी पर विजय प्राप्त कर सके, जिसने हनुमान जी पर नियंत्रण पाया हो। इसलिए यदि आपकी कुंडली में आपको ऐसा लग रहा है कि दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है तो आप आज ही से प्रारंभ करिए और हनुमान बाहुक का पाठ करिए। हनुमान बाहुक का पाठ करने से आपकी हृदयगत पीड़ा भी खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ आपके मन में बहुत शांति प्राप्त होगी। मित्रों, अब मैं बात करूं इस महीने में आपकी लव रिलेशनशिप जो बना हुआ है उसमें विवाह की स्थिति क्या होने वाली है। मित्रों, इस महीने में जो कि जून का महीना है, इस जून के महीने में 15 जून में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, जो अपनी मेष राशि से निकलकर और वृषभ राशि में प्रवेश किए हैं। तो वृषभ राशि से निकलकर अब ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके चलते मित्रों, आपको एक बात विशेष रूप से बता दूं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता के योग हैं। शिक्षक की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि गुरुजी ऐसा क्यों, इस महीने में ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको बताऊं, शुक्र कामनाओं का कारक है। शुक्र भोग भी देता है और शुक्र व्यक्ति के जीवन को संभालता भी है। आपने ये तो सुना ही होगा कि शुक्र यदि वाणी भाव में हो तो व्यक्ति कला के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल करता है, संगीत का मर्मज्ञ होता है। लेकिन मित्रों, मैं आज आपको बता दूं कि शुक्र यदि आपकी लग्न में है तो आपके शरीर के सौंदर्य को भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपके मन में कामनाएं होंगी और वो कामनाएं आपकी बहुत ही शीघ्रता से पूर्ण भी होते हुए दिखाई देंगी। साथ ही एक बात और बता दूं कि वाणी के भाव में, मतलब द्वितीय भाव में बुध विराजमान है, तो बुध के द्वितीय भाव में विराजमान होने से वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं आपको धोखा देने वाला है वो खुद धोखे में आ जाएगा। ये बात भी समझिए। साथ ही इस दौरान व्यापार का क्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है। उसका कारण क्या है मित्रों? क्योंकि द्वितीय भाव में बुध का गोचर यहाँ पर रहने वाला है। द्वितीय भाव से बुध जब सप्तम दृष्टि देंगे तो अष्टम भाव को देखेंगे। मित्रों, मैं आपको इस महीने में केवल इतना ही कहने वाला हूँ कि आप थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयत्न करिए, क्योंकि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको खुजली इत्यादि हो सकती है। आपको इस महीने में बुध के कारण आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बाल भी आपके झड़ सकते हैं,
इसका नियंत्रण आप करना चाहें तो गणेश जी को प्रत्येक बुधवार दूर्वा अर्पित करें तो आपके लिए यह बहुत खास होगा। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कलहगत स्थिति यदि हो रही हैं तो गणेश जी का नाम स्मरण करने से यह स्थितियों में परिवर्तन भी होता है। मित्रों, मैं आपको बताऊं, आत्मविश्वास का बढ़ना आपके लिए बहुत खास होगा। एक प्यार जिस पर आप बहुत भरोसा कर रहे हैं, जिस पर आपका बहुत ज़्यादा भरोसा है, वो आपके भरोसे को इस महीने में नहीं तोड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही मित्रों, जैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको कि जून के महीने में एक तारीख, जून में 1 तारीख में, 10 तारीख में, 19 तारीख में आपकी जॉब के विशेष योग रहेंगे। वहीं संतान प्राप्ति की यदि हम बात करें तो इस महीने में संतान के सुख के योग बन रहे हैं, लेकिन मंगल का द्वादश भाव में गोचर होने से आपका जो पैसा है, आपका जो धन है, वो मेडिकल लाइन में, वो आप यदि डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल आपने खोल रखा है, क्लिनिक आपने खोल रखा है, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आप किसी हॉस्पिटल से संबंधित भी हैं तो आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आपका मंगल नीचगत स्थिति का है तो विपरीत स्थिति होगी, इसमें आपको जेल की यात्राएं करनी होंगी, भूमि से आपको बहुत ज़्यादा हानि होगी, आपके परिवार से ही आपको कष्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये सारी स्थितियां होंगी। एक बात और भी कहना चाहूँगा कि किसी भी जॉब की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको मंगल को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक बल नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए मंगल को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए कि प्रत्येक दिन सूर्य नारायण को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही ओम द्राम द्रीम द्रौम शाह इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपकी लव लाइफ में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। जून के महीने में कुछ राशियां लव रिलेशनशिप में बहुत खास हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। मित्रों, मेष राशि के लिए कन्या राशि इसमें श्रेष्ठ रहने वाली इस महीने में, और साथ ही मकर राशि और कुंभ राशि के भी योग बहुत ही श्रेष्ठ रहेंगे। अब आप ये मत कहना कि मैंने इस बार ये क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण है मित्रों, मैं कभी भी कोई बात ऐसी नहीं कहता। आपको ये पता होगा कि कुंभ राशि में अभी शनि विराजमान है, शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर है। शनि की दृष्टि जब तक द्वितीय भाव पर है तब तक शनि की दोनों राशियां मेष राशि के लिए बहुत खास और बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाली हैं, जो लव रिलेशनशिप में होंगी और आपकी प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता भी देगी। पत्नी की बात मानकर इस समय चलिए, आपके हर कार्य में आपको सफलता देखने को मिलेगी। अब आप ये सोचेंगे कि मैं पत्नी के बारे में ही क्यों कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो शुक्र है ना, वो स्त्री ग्रह है और शुक्र आपकी राशि में मौजूद है। और माया और छाया, माया कहते हैं स्त्री को ही माया का रूप कहा है, तो यदि माया ही योग बनाकर चलेगी तो लक्ष्मी की वृद्धि होगी और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता भी आएगी। यदि पत्नी की बात, पार्टनर की बात नहीं मानेंगे तो आप बहुत बड़ा धोखा भी खा सकते हैं। तो मित्रों, इस दौरान आपको 2 चीज़ों से सावधान रहना है। एक तो खुजली इत्यादि आपको हो सकती है, और दूसरा थोड़ा सा सावधान रहिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि द्वादश भाव में मंगल का गोचर आपको उग्र बना सकता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके दिल तक पहुँचेगी। आज के इतना ही। शिक्षा वाणी को राम। जय जय श्री राम।